नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। नया वर्ष 2025 आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए और आपके इरादों को पूरा करे, आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करे। इसी आशा के साथ आज हमने एक कविता का भी सृजन किया है जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। हमने दो प्रकार की कविताएं लिखी हैं जो आशावादी दृष्टिकोण को एक कविता प्रस्तुत करती है और एक कविता निराशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। सर्वप्रथम मैंने जो हिंदी में कविता लिखा है उसको मैं पढ़ना पसंद करूंगा। देखिए, हालांकि एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। हमारे हिंदी वर्ष में जो नया वर्ष है वह दूसरी तिथि से चालू होता है, लेकिन मोटे स्तर से हम इसको नया वर्ष अंग्रेजी नियमानुसार मान रहे हैं। जो 2025 आ गया है उसी के रिफरेंस में हम एक हिंदी में कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे आप लोगों के सामने। देखेंगे, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, बहुत सी हमारी है उम्मीद लाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, सभी लोग खुश हो, सभी आत्मनिर्भर, सभी लोग खुश हो, सभी आत्मनिर्भर, वतन के लिए कर दे प्राण निछावर, प्रभु भक्ति में सब रहे मस्त मौला, प्रभु भक्ति में सब रहे मस्त मौला, संघर्ष पथ पर चले वे अकेला, वतन का करे वे गुणगान गाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, सभी हो सुखी और खूब प्रसन्न, सभी हो सुखी और खूब प्रसन्न, हो संपन्न भारत फरे खूब अन्न, खुशी हो कृषक और बच्चे पढ़े खूब, खुशी हो कृषक और बच्चे पढ़े खूब, बूढ़े सलामत रहे ना करे रौब, आगे बढ़े हम उन्हीं की दाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, भारत रहे विश्व में सबसे ऊपर, भारत रहे विश्व में सबसे ऊपर, बच्चे करे वंदे भारत निरंतर, यही धुन करे सभी लोग गाया, यही धुन करे सभी लोग गाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, मौसम रहे कृषि अनुकूल, हमेशा फरते रहे फल फूल, मौसम रहे कृषि अनुकूल, हमेशा फरते रहे फल फूल, भजन हो निरंतर, हो शंख बजाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया। गुरुओं का सादर कर
करूं मैं प्रणाम, गुरुओं को सादर करूं मैं प्रणाम। कभी भी न भूलूं हरि का वो नाम, कभी भी न भूलूं हरि का वो नाम। जिसमें संपूर्ण विश्व समाया, जिसमें संपूर्ण विश्व समाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया हो संपन्न युवक खूब बलिष्ठ, हो संपन्न युवक खूब बलिष्ठ। कभी वे न भूले अपने वरिष्ठ, हो संपन्न युवक खूब बलिष्ठ। कभी वे न भूले अपने वरिष्ठ, पाते रहे वे बूढ़ों की दाया, पाते रहे वे बूढ़ों की दाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया। माता पिता का करे खूब आदर, माता पिता का करे खूब आदर। कभी भी न भूले अपने वे फादर, इसी में है उनका हित है समाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया। सभी मित्र मेरे रहे सर्वदा कुत, सभी मित्र मेरे रहे सर्वदा कुत। कभी भी न खाए कहीं पर कोई गत, सभी मित्र मेरे रहे सर्वदा कुत। कहीं कभी भी न खाए कहीं पर कोई गत, इसी हेतु कविता को हमने बनाया। नया वर्ष आया, नया वर्ष आया। बहुत सी हमारी है उम्मीद लाया, नया वर्ष आया, नया वर्ष आया। जय हिंद। अब इस हिंदी कविता को प्रस्तुत करने के बाद आज हमने एक अंग्रेजी में भी कविता कंपोज किया है। जैसा हम प्रयास करते रहे हैं कि हर एक नए वर्ष आने के पहले उसको पोएम को कंपोज करते रहे इंग्लिश में, उसी के रिफरेंस में आज हम एक पोएम ओ 2024 वेलकम 2025, ये कविता का हेडिंग है। हम अंत में आपको मतलब दिखा देंगे इसकी लाइंस भी, अभी पढ़कर इसको हम रिसाइट करेंगे। वन मोर पोएम का नाम क्या है? ओ 2024 वेलकम 2025, आए 2024 स्वागत 2025। देखें, वन मोर ईयर पास्ड ऑफ लाइफ, वन मोर ईयर पास्ड ऑफ लाइफ, जीवन का एक वर्ष और गुजर गया। वी आर गोइंग टू सेपरेट डियर वंस एंड वाइफ, हम लोग अपने जो चहेते लोग हैं, एक वर्ष हमारा उनसे अलग हो गया। हम मतलब एक वर्ष अलग हो गए उनसे, हमारे जीवन का एक वर्ष और कम हो गया। अपने चहेते और पत्नी से जो हमारा समय जो एक वर्ष जो ज्यादा होना था वह एक वर्ष कम हो गया यह वर्ष गुजरते हुए। बट आर फुल ऑफ गे एंड फर्स्ट, लेकिन हम लोग आनंद ले रहे हैं, आनंद ना कहेंगे इसको, लेकिन हम लोग मजा ले रहे हैं और फालतू बातों का बतंगड़ बनाकर खुश हो रहे हैं। एंड फॉल एट वंस इन गस, और कभी कभी तो ऐसी हमारी स्थिति हो रही है कि अचानक गस खा करके हम लोग गिर जा रहे हैं और होश नहीं है हमें।
आगे देखेंगे, बट वेलकम 2025, लेकिन सब कुछ होते हुए 2025 मैं तेरा स्वागत करता हूं। डू नॉट मेक माई एनी फो, आशा करता हूं कि तू कोई भी 2025 में मेरा दुश्मन नहीं बनाएगा। यू विल पास सून, मैं यह भी जानता हूं कि तू भी जल्द गुजर जाएगा। विल आई गेट कर सारबून, अच्छा यह भी मुझे नहीं पता कि क्या मैं 2025 में कोई अभिशाप पाऊंगा या कोई वरदान पाऊंगा, अर्थात मेरा कोई लाभ होगा या हानि, इसके बारे में भी मैं नहीं जानता। आई एक्सपेक्ट यू मोर एंड मोर, लेकिन एक बात जरूर है कि यह 2025 जो वर्ष है, मैं तुझसे अधिक से अधिक आशा करता हूं। टू गिव मी डिवाइन पावर ऑफ पेन, किस चीज की आशा? कि तू मुझे दैवी शक्ति प्रदान करे, पेन की दैवी शक्ति दे, ताकि कविताएं लिखकर, लेख लिखकर लोगों को मैं जागृत कर सकूं। आई एम गोइंग एंड गोइंग डे बाय डे अहेन, क्योंकि दिन ब दिन मेरी स्थिति एक मुर्गी जैसी होती जा रही है, एक तुच्छ प्राणी जैसी होती जा रही है। तू मेरे अंदर दैवी शक्ति, पेन की दैवी ताकत दे, जिससे मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। बट वांट दिस लग्जरियस वर्ल्ड विन, क्योंकि हेन के रूप में मैंने यह चाहत किया था, इस लग्जरियस मतलब इस भौतिक संसार जो विलासितापूर्ण संसार है, इसको मैं जीत जाऊं, लेकिन मैं ये भूल गया था कि कलम से तेरा गुणगान करना ही सुप्रीम है। अब देखेंगे, ओ ऑलमाइटी, ऐ ईश्वर, ऐ सर्वशक्तिमान ईश्वर, गिव मी विजडम, मुझे बुद्धि दे, एंड माइंड, और मुझे मस्तिष्क दे, बिकॉज टिल नाउ, क्योंकि अभी तक वी नथिंग फाइंड, मुझे कुछ नहीं मिला। बिकॉज टिल नाउ, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। अभी इस पोयम को हम आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन एक चीज पुनः सभी देशवासियों को, भारतीयों को जो अन्य देशों में भी रह रहे हैं, अंग्रेजी वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने गुरुओं को सादर प्रणाम, अपने मित्रों को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता इस कविता को आपके सामने उपस्थित करूंगा। इसके बाद जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा, ताकि आप लोग देख सकें कि अंग्रेजी की जो कविता लिखी गई है वह क्या कहती है। हमने बोला है भी, रिसाइट किया है, इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए। देख सकते हैं आप लोग, यह कविता आपके सामने उपस्थित है। इस कविता को हमने आप लोगों के सामने रिसाइट किया। आशा करते हैं कि दोनों कविताएं आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं 2025 को सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स को। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।